लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि कोई भी इदारा, कोई तहकीकाती एजेंसी, कोई आदमी, कोई पुलिस वाला चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा। और अदालत के रूबरू ये भी मौक़िफ़ रखा गया कि नज़रबंदी के हवाले से भी ऑर्डर कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत ने ये हुक्म दे दिया है, कोई भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। कमरा अदालत में जब ये ऑर्डर सुनाया गया तो वुकला एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे, चौधरी परवेज़ इलाही का माथा चूमते रहे, हाथ चूमते रहे। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने कमरा अदालत में ये गुफ्तगू की कि जब भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई है, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो IMF भी कह चुकी है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इससे कबल अदालत में 2 बार समाअत हुई थी। पहली बार जब समाअत हुई तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये उज़र पेश किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की जान को ख़तरा है और 30 खदशात जो हैं वो थ्रेट अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए थे। और इस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि अभी सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती क्योंकि कच्चे के इलाके में नफरी जो है वो ज़्यादा तैनात है। इसके साथ साथ जो नैब के वकील थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल वकार नकवी, उन्होंने कहा कि अदालत अगर कहती है तो अदालत के कहने पर हम चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश कर देते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर हम पर नहीं होगी। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या फिर आप जज को मुल्ज़म ठहराएँगे? जिस पर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अदालत के हुक्म की हम तामील कर देते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा 12 बजे के करीब लाया गया अदालत में और अदालत ने ये सत्तार किया कि क्या ये तरीक़ाकार क्या अख्तियार कर रखा है। एक मुल्ज़िम को आपने गिरफ़्तार कर लिया जब अदालत का हुक्म था और अदालत ने कहा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी के लिए मज़ीद केस को 21 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंटरिम रिलीफ के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को हम रिहा करने का हुक्म देते हैं। और इसके साथ जब चौधरी परवेज़ इलाही फाजिल जज जो हैं वो चैम्बर में चले गए तो चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने दोबारा से कोशिश की और ये बहाना बनाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यहाँ से ले जाएँ क्योंकि ख़तरा है। वुकला ने बड़े डट के कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह ही हुआ था कि चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत से ले गए थे। हम अदालत का ऑर्डर लेकर जब तक चौधरी परवेज़ इलाही की गाड़ी यहाँ पर नहीं आ जाती, हम यहाँ से नहीं जाएँगे। और अभी भी कमरा अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही और उनके वुकला जो हैं वो मौजूद हैं और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये 4 माह मैंने इस तरह ऐसे नहीं गुजार दिए, वो तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं। अभी भी जो लाहौर हाई कोर्ट का अहाता था, नैब की जो गाड़ी लेकर आई थी उसके दरमियान भी नैब और FIA के हुकाम जो अफसरान थे उनके दरमियान भी काफ़ी खींचातानी जो है वो देखने में आई। और FIA हुकाम ये कहते हुए दिखाई दिए कि इसी गाड़ी में बिठाकर FIA के मुकदमा में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करना है, इसलिए आप यहाँ पर रुकें, हम उनको यहाँ पर लेकर आएँगे। जबकि नैब के हुकाम ने इस बात से इनकार किया कि अब ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप अपनी अरेंजमेंट्स करें, नैब की गाड़ी में ये नहीं जा सकते। अभी फ़िलहाल चौधरी परवेज़ इलाही कमरा अदालत में मौजूद हैं और इम्कान है कि कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म भी आएगा और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही के वुकला जो हैं वो यहाँ से अपनी गाड़ी में जाएँगे।